हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो यार ये है हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ना कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं पूरे नहीं, सिर्फ मोटर से रिलेटेड, ठीक उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ करने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए यार अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्नैपचैट चलाना बंद कीजिए, रफ पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इन अ स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स। पहला, डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर। जो सेंटर फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला फिंगर, ठीक। तो यार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से था, ऐसे ही था ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें थंब था, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर। तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि सेंटर फिंगर का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई साहब डायरेक्शन ऑफ करंट, आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैंने पिछले ही लेक्चर में बता दिया था, ठीक। अब दूसरे की बारी। दूसरे में क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर हमें क्या बताता है भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर मतलब इससे पूछ रहा है, ये वाला डायरेक्शन जो फोर फिंगर का है वो हमें क्या बताता है? तो जाहिर सी बात है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन सी है वो हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ थंब हमें क्या बताता है। तो भाई साहब क्या बताता है पता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्या बताता है? फोर्स। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला है जनरेटर, दूसरा हीटर, तीसरा सोलर पैनल और चौथा मोटर। तो भाई साहब पहला ऑप्शन चलिए देखते हैं, जनरेटर। यार जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल में नहीं चेंज करता, बल्कि इसका उल्टा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कैसे? यार फ्यूल डालते हो जनरेटर में, ठीक, वो क्या करता है, उसके जो टर्बाइन्स होते हैं उसको रोटेट कराता है, और रोटेट कराता है तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वही मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि हीटर का काम क्या होता है? हीट देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सोलर पैनल ये भी नहीं होगा। ये क्या करता है? सनलाइट को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बचा ऑप्शन डी। तो यार ऑप्शन डी होगा। कैसे कैसे होगा भाई? भाई देखो फैन है आप लोग के घर में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, यूज करता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो रोटेट करता है। रोटेट मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो यार जाहिर सी बात है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है मोटर। कैसे? क्योंकि भाई ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हमें मैकेनिकल वर्क देता है या मैकेनिकल एनर्जी देता है। आई बात समझिए? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये स्प्लिट रिंग, ये कौन सा नया नाम आ गया भाई? स्प्लिट रिंग क्या होता है? यार मोटर में मैंने बताया था कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर कनेक्ट होते हैं दो कार्बन ब्रश, ठीक। यही दोनों तो है हमारे स्प्लिट रिंग। ये जो हमारे स्प्लिट रिंग दिख रहा है ना, ये दोनों स्प्लिट है भाई। एक सर्कल है, उसको आपने बीच से एक गैप बना दिया इसमें, तो यार दो स्प्लिट रिंग नहीं हो गए। तो यार ये हमारा क्या था? डायग्राम याद है कि नहीं याद है? ये हमारा था कॉम्यूटेटर। मतलब कि कॉम्यूटेटर का दूसरा नाम ही क्या है? स्प्लिट रिंग। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? तो यार ये है हमारा स्प्लिट रिंग, ठीक। अब कॉम्यूटेटर का काम क्या था, याद है? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसका काम था टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन।
ठीक। फिलहाल मैं यहाँ पर फंक्शन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक, कि हाफ रोटेशन के बाद ही क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वो उसके लिए पिछले लेक्चर में बहुत डीपली समझा दिया हूँ। अभी यहाँ फिर से समझाऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक। हाफ रोटेशन के बाद बस इतना से जान लो कि यहाँ पर गैप मेंटेन है। जैसे हाफ रोटेशन करेगा इस ब्रश के साथ ये गैप कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से गैप है तो भाई साहब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। आई बात समझे, करंट फ्लो होना बंद हो गया। फिर जैसे ही हाफ रोटेशन से थोड़ा सा ज़्यादा रोटेशन हुआ, कैसे करंट, अब आप लोग ये बोलेंगे कि करंट फ्लो होना बंद हो गया तो कैसे रोटेट करेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा भाई साहब, क्योंकि इसके पास पहले से ही मोमेंटम आ चुकी है। मैंने पिछले लेक्चर में बढ़िया से डिफाइन किया है, ठीक। जिसकी वजह से ये क्या होगा, करंट फ्लो होने के बंद होने के बाद भी थोड़ा सा और रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दूसरा जो हमारा कम्यूटेटर है वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें से करंट मान लेते हैं जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जब ये इस और इसमें से आ रहा होगा, तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें से करंट जाने लगेगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। आई बात समझे, नहीं आई तो पिछला लेक्चर देखिए हम लोग का। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे का क्वेश्चन आने वाला है उसमें काम आएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई साहब, जो पॉइंट मैं बता रहा था याद करने के लिए, उसी पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच। पहला ऑप्शन है 2 रोटेशंस, ऑप्शन बी 1 रोटेशन, ऑप्शन सी हाफ रोटेशन एंड ऑप्शन डी 1/4 रोटेशन। पता है ना आप लोग को कौन सा होगा, बताइए। तो यार 2 रोटेशन तो होगा नहीं, 2 रोटेशन पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में नॉर्मल आ जाएगा, ठीक। 1 रोटेशन पे भी नहीं होगा, हाफ रोटेशन सही जवाब। क्या होगा हमारा, हाफ रोटेशन पे, क्योंकि यार जो हमारा गैप था ना 2 रिंग्स के बीच का, वो किस पे था यार, हाफ रोटेशन पे था, ठीक। मतलब हाफ रोटेशन जब कंप्लीट होता था तो हमारा जो कार्बन ब्रश था वो किसके कांटेक्ट में था, गैप्स के बीच, उन दोनों रिंग्स के बीच का जो गैप था उसके बीच में कांटेक्ट में आ जाता था, और मोमेंटम होने के कारण वो मोटर का जो कॉइल था वो रोटेट हो जाता था, ठीक। रोटेट होने के बाद जैसे ही हाफ रोटेशन का, थोड़ा सा हाफ रोटेशन के ज़्यादा होता है, ठीक, हाफ रोटेशन से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रोटेशन होता है, तुरंत हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको लगा के दिखाइए, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन बीम इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स एज शोन इन द फिगर। फिगर है भाई, बताया गया है फिगर बना के, आसान कर दिया सवाल, लगाओ। तो पूछा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम इज, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ठीक। और ये हमारा फिगर, इसमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, जो कि फिगर में हमें बता दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीम पे लगने वाली जो हमारी फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। तो हमारा जो है 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो चलिए ठीक है रख देते हैं, ये हो गया। अब ये बात आती है सेंटर फिंगर की, तो सेंटर फिंगर ये वाला, इसको किस डायरेक्शन में रखेंगे, ऐसे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन बीम है, तुमने ये पढ़ा होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मैंने आई से लिख दिया है, वो होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो कि हमें सेंटर फिंगर बताता है ना डायरेक्शन ऑफ करंट के, तो उसको सेंटर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट के साइड रखना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाएगा, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, आई बात समझ में। तो वही लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा 4 फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो हमारा जो थंब है, ये वाला जो थंब, वो किसकी तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड लगेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनटू द बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर। आई बात समझ में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री एंड ऑप्शन सी इज 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 180 डिग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। यार पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमारा जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाली जो फोर्स है वो कैसा होगा, मैक्सिमम। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब एक और थोड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इस पे चर्चा कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर ले लेते हैं, मान लेते हैं वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। अब मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। तो यार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जाहिर सी बात है कितना एंगल, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। और दूसरा केस ले लेते हैं, ये तो पहला केस हो गया, ठीक। दूसरा केस है कि 0 डिग्री होगा, कब, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों ही कंडीशन में जब 180 डिग्री हो रहा है और जब 0 डिग्री हो रहा है, क्या ऐसा आप लोग को दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपस में पैरेलल है, दिख रहा है, देख लो, दिख ही रहा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर लगने वाली फोर्स 0 होगा, फोर्स कैसा हो जाएगा, 0। आई क्या बात समझ में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर तो उस पर लगने वाली फोर्स 0 होगी भाई। तो चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार 6वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फिगर बना दिया गया है और एक ये वायर है और ये हॉर्स और मैग्नेट्स हैं जिसका वो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, दिखा दिया गया है। यहाँ पर लिखा है करंट कैरिंग वायर लाइंग हॉरिजेंटली, मतलब ये कि आप लोग को फिगर में जो हमारा वायर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक। बट ये एक्चुअली हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजेंटल में है। 3D नहीं फिगर है इसलिए आपको वर्टिकल दिख रहा होगा, ठीक। बता दिया गया इसलिए हॉरिजेंटल ही है जो हमारा करंट कैरिंग वायर। तो पता क्या करना है, द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड। तो यार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है, कैसा है, आपकी तरफ आते हुए, नीचे नहीं जाते हुए, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया ओरिएंटली है जो हमारा करंट कैरिंग वायर, ठीक। मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपकी तरफ आते हुए। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, वो होगा हमारा इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आई बात समझ में। तो फिर लगाइए, अप्लाई करिए हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसा होगा, इस तरीके से। और ये जो हमारा है ये कौन सा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इस तरीके से हो गया। मतलब ये कि हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है, वायर को हॉरिजॉन्टली बनाइए, डायरेक्शन आपकी तरफ आते हुए करंट की डायरेक्शन, तो ये हम लोग का जो सेंटर फिंगर है वो आपकी तरफ रखना है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मतलब जो फोर्स है वो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में। तो यार इसी के साथ करते हैं अपने लेक्चर की समाप्ति। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।